हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनय फैकनूर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? गौर से सुनिएगा। आज कुछ हट के होगा। हट करके क्या होगा? आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ में डिफरेंशिएशन का चैप्टर हमारा होगा पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में हम तो जानेंगे ही, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि प्राचल होता क्या है, प्राचल समीकरण क्या होता है। इसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आप जो भी समझें। हमारे चैनल को, अगर हमारा वीडियो इसके पहले जो हमने वीडियो दिया है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारा आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा। अगर हमारे पढ़ाने में अगर कोई त्रुटि होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामेट्रिक होता क्या है? मतलब पैरामेट्रिक को हिंदी में कहते हैं प्राचल। पैरामेट्रिक को बोलते हैं प्राचल। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। हाँ, तो देखिए, पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे होता क्या है कि हमारा एक फलन दिया रहता था y बराबर का एफ एक्स। हमको एक फलन दिया रहता था। कौन सा फलन दिया रहता था? यदि कोई फलन y बराबर का एफ एक्स दिया है तो हम जो है कि उस एफ एक्स का जब हम अवकलन करते थे तो वो, जब यक्स का हम अवकलन करते थे तो y क्या था? y यहाँ पर जो है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन यक्स जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। समझिए कि y क्या था? y इंडिपेंडेंट था और यक्स क्या था? यक्स डिपेंडेंट था। सॉरी, y इंडिपेंडेंट था और यक्स क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो हम जो कि y को जो हम डिफरेंशिएट करते थे तो हम किसके सापेक्ष करते थे? जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके सापेक्ष करते थे। ठीक, चाहे वो हमारा, चाहे जो हो एफ एक्स के स्थान पर, चाहे जो हो उसके सापेक्ष हम जो कि अवकलन करते थे। पहले ध्यानपूर्वक समझिए होता क्या था। थोड़ा सा इधर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या, ऐसे लेकर के यदि कोई फलन जो कि y बराबर का एफ एक्स मान रहे थे कि ये एफ एक्स है, तो हम इस एफ एक्स को, जब हम इस एफ एक्स का अवकलन करते थे तो वो इस एक्स का अवकलन करते थे तो यहाँ पर हम लिखते थे डी वाई अपान का डी एक्स। फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पर होता था डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये होता था क्योंकि यक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते थे। हम कहने का मतलब कि जो y था, ये y हमारा क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि ये जो है कि परतंत्र चर था और ये स्वतंत्र चर था। तो हम स्वतंत्र चर का अवकलन करते थे, तो इस स्वतंत्र चर का अवकलन करते थे, मतलब y बराबर का ये फलन हमको दिया है। समझिए ध्यान से, y बराबर का ये फलन हमको दिया है, तो इस फलन का इस फलन का अवकलन जो है कि ये इस फलन का अवकलन हम जो कि यक्स के सापेक्ष करते थे। तो जिसके सापेक्ष करते थे हम उसके बटे में करते थे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, कहने का मतलब है कि y बराबर का एफ एक्स फलन था, तो इस यक्स का अवकलन जब हम करते थे तो यक्स के सापेक्ष करते थे। y बराबर का एफ एक्स था तो y वाले फलन को, ये देखिए इस पर डिपेंड है। ठीक, तो y वाले फलन को हम जो कि x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो यहाँ पर लिखते थे डी वाई अपान का डी एक्स। ध्यानपूर्वक समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा पैरामेट्रिक फंक्शन। इसी तरह का अगर हम थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारा क्या था, यदि हमारा फलन जो था y बराबर का, यहाँ पर हमको दिया था एफ ऑफ थीटा। ठीक, हमको फलन में क्या था? थीटा दिया था, तो हम इसका अवकलन करते थे डी वाई अपान का डी थीटा। ठीक, अगर हमको दिया था y बराबर का एफ टी, ठीक, तो हम यहाँ पर अवकलन क्या करते थे? डी वाई, ये क्या करते थे? डी वाई अपान का डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन करते थे। देखिए कहने का मतलब ये है कि y बराबर का फलन जो थी दिया था फलन,
वो फलन का हम जो है कि x के सापेक्ष अवकलन करते थे, तो यहाँ पे लिखते थे dy अपान का dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन करते थे। अब यहाँ y बराबर का फलन हमारा जो है कि थीटा दिया है, तो हम जो है कि इस y वाले फलन को हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी थीटा। ठीक, अब यहाँ जो है कि t दिया है, y बराबर का एफ टी दिया है, मतलब फलन t दिया है, तो हम जो है कि इस y फंक्शन को हम जो है कि t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं dy अपान में dt। ठीक, अब बात समझ में आई कि जो है कि हमारा क्या होता है, इसी को हम इसी समीकरण को, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो दो समीकरण दिए हैं, ये हमारे दो समीकरण जो है, ये बात ध्यान से सुनिए, मतलब कि ये y बराबर का एफ एक्स था, ठीक, या y बराबर थीटा था। कहने का मतलब ये है कि हमारे दो वेरिएबल, ठीक, हमारे दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड है। क्या होता है, हमारे जब दो वेरिएबल यक्स, ठीक, ये हमारा मतलब कि एक बार ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब ये है कि y बराबर के हमारा फलन एफ एक्स है, ठीक, हमारा एफ एक्स है। दूसरा क्या है, हमारा x बराबर का एफ थीटा है, ठीक, यहाँ पर x थीटा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखिए दोनों फलन, ये y बराबर का एफ एक्स यहाँ पर x पे डिपेंड है, और ये हमारा जो है कि x बराबर ये हमारा जो है कि थीटा पर डिपेंड है। अब ये दोनों हमारे किसी तीसरे, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ थीटा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा लिए तो यहाँ पर थीटा ले लेते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि y बराबर, देखिए ये फलन जो है कि थीटा पर डिपेंड है, और ये जो x बराबर ये हमारा थीटा पर डिपेंड है। ये हमारे दोनों वेरिएबल हमारे क्या है, किसी तीसरा वेरिएबल, ये हमारा थीटा, ठीक, ये हमारे दोनों वेरिएबल क्या है, यहाँ पर जो है कि तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये जो है कि प्राचलिक फलन बोलते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल किसी तीसरे पर डिपेंड है। तो ऐसे समीकरण को y बराबर के एफ थीटा, यहाँ x बराबर का एफ ऑफ थीटा, मतलब y बराबर का एफ ऑफ थीटा, यहाँ पर x बराबर का दूसरा हमारा क्या है, पहला हमारा है y बराबर के एफ ऑफ थीटा, दूसरा वाला ये है x बराबर का एफ ऑफ थीटा। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों वेरिएबल है, ये हमारे तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक, और ये जो हमारा तीसरा वेरिएबल है, इसी को हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरामीटर या प्राचल। और इनसे ये जो हमारा दोनों मिलके बने हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन या समीकरण। अब इस दोनों को हल करने के लिए यहाँ पर थीटा, हमारा फलन में थीटा दिया है, तो हम जो है कि इस वाई वाले फलन को हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। नहीं बात समझ में आई, फिर समझिए। कहने का मतलब है कि हमारा जो है कि हमें ये बताया गया था कि y बराबर का कोई एफ एक्स होता था, ठीक, y बराबर का कोई एफ एक्स था, तो हम जो है कि इस फलन को y बराबर के एफ एक्स था ना, तो ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। अब इस डिपेंडेंट वाले वेरिएबल को हम जो है कि किससे अवकलन करते हैं, जिसमें हमारा जो है कि फलन दिया है। ठीक, तो ऐसे फलन को हम जो है कि y बराबर जो एफ एक्स दिया था, तो इस y वाले फलन को हम x सापेक्ष अवकलन करते थे, तो इसको हम लिखते थे dy अपान का dx, ऐसे करते थे। कहने का मतलब ये है कि जब ये y x पर डिपेंड था, तो हम y फलन को x के सापेक्ष अवकलन कर देते थे। बात समझ में आई। इसी तरह जो हमारा x था, अगर वो किसी दूसरे पर डिपेंड था, तो हम जो दूसरा वाला जो फलन है, उसका हम जो है कि उसके सापेक्ष, ये x जो फलन है ये इस पर डिपेंड है, तो इसके सापेक्ष जो कि हम इसका अवकलन करते थे। अब ये तो मतलब एक फंक्शन था कि मतलब हमको दिया रहता था, इससे डिपेंड था। लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिए, जब x पर डिपेंड था, अब क्या करता है, ये हमारा x और y दोनों फलन किसी तीसरे वेरिएबल, कोई तीसरा आ गया, ठीक, तो उस तीसरे वाले फलन पे, यहाँ तीसरा जो फलन आ गया, उस पर जो है कि ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो है कि तीसरा वाला फलन जो है, इसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक, और ये तीसरे वाले फलन को जो है कि इसके सापेक्ष हमको अवकलन करना है। अब समझिए थोड़ा सा, अगर हमको फलन में दिया रहता था, थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं, हमको फलन में दिया रहता था कि y बराबर का, हमको दिया रहता था x बराबर का f1t, ठीक, f1t, और दूसरा हमको दिया रहता था कि, दूसरा क्या दिया रहता था, ये y बराबर का
दूसरा फलन था, तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ टी। मतलब कहने का मतलब है कि x बराबर का हमको दिया है टी, तो हम जो है कि ये हमारा पहला फलन है, तो इसको लिखते हैं एफ वन ऑफ टी। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इसको लिखते हैं हम dx अपान में dt। गौर करिएगा। और इसको क्या लिखते हैं, ये जो है एफ ऑफ टू है, मतलब कि ये जो है कि एफ टू मतलब दूसरा फलन है, इसका हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, तो लिखते हैं डी वाई अपान में ये क्या है टी है, यहाँ पे लिखते हैं डी टी। ठीक, अब देखिए ये होता क्या है, अब इसका जो है कि अवकलन निकालेंगे, तो इस वाले फलन में जो हमारा पहला फलन है उसे हम दूसरा फलन से जो है कि भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा है dx, तो यहाँ पे लिखते हैं dx अपान में dt। ठीक, और ये से हम भाग दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है dy अपान में ये dt। देखिए क्या होता है, dt dt से कट जाता है, और ये हमारा मिलता क्या है dy अपान में dx। बात समझ में आई? थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हुआ कैसे है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक, देखिए अब जो है कि इसको हम फिर से समझा देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसका अवकलन निकालने के लिए, इसका अवकल गुणांक निकालने के लिए जो हमारा पहला फलन है जिसके सापेक्ष अवकलन किए हैं वो, और दूसरे फलन जो है कि जिसके सापेक्ष अवकलन किए हैं दूसरे में, उसका जो है कि हम मतलब भाग कर देते हैं, तो हमको फाइनल आंसर निकल जाता है। एक मिनट, डिस्टरबेंस लग रहा है हमको। चलिए सही है। देखिए कहने का मतलब हमारा ये है, थोड़ा सा आराम से बताते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको फलन दिया है y बराबर का एफ थीटा, यदि हमको दूसरा दे देता कि x बराबर का ये हमारा f1 है, ये हमको दे देता क्या, ये दे देता हमको f2 अपान ये हमारा थीटा दे देता। ठीक, थीटा, तो इसका हम अवकलन करते तो लिखते क्या, इसको हम लिखते हैं डी वाई अपान में डी थीटा। ठीक, इसका हम करते हैं, ये हम लिखते हैं f1 डैश थीटा, अवकलन हो गया। और दूसरे का हम करते तो यहाँ पे हम लिखते dx अपान में डी थीटा, यहाँ लिखते f2 डैश थीटा। f2 डैश थीटा का मतलब है कि इसका अवकलन हो गया है और इसका भी अवकलन हो गया। तो इन दोनों का ये कहने का मतलब है कि जो ये हमारा y बराबर का f1 थीटा है और ये x बराबर का f2 थीटा है, ये y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, x थीटा पे डिपेंड कर रहा है। पहले क्या था, f मतलब x बराबर का मतलब y बराबर का fx था, y बराबर का fx था, तो y वाले फलन को x सापेक्ष हम अवकलन कर देते थे। और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि y भी किसी दूसरे पर डिपेंड है और x भी किसी दूसरे पर डिपेंड है, ये दोनों किसी तीसरे पर डिपेंड है। बात समझिए, दूसरा मतलब ये दूसरे पे, ये दूसरे में, ये दोनों तो सेम है। जब ये दोनों सेम है, ये x और y एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। पहले क्या था, x दूसरे पे डिपेंड था, लेकिन अब क्या है कि ये x पर नहीं डिपेंड है और x y पे नहीं डिपेंड है, ये दोनों किसी तीसरे पर डिपेंड है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, तीसरा ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा प्राचल कहलाता है। इसी को हम प्राचल कहते हैं, थीटा को हम प्राचल कहते हैं। ठीक, और ये जो बनता है, ये जो बना है, इसको हम बोलते हैं प्राचल समीकरण। और ये जो बनता है इसी को बोलते हैं हम पैरामेट्रिक फंक्शन, मतलब प्राचलिक फलन। तो ऐसे फलन का अवकलन डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए जब हम इतना डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो हम करते क्या है, यहाँ पर हम जो डी वाई अपान में डी थीटा और इसे हम भाग देते हैं डी एक्स अपान डी थीटा से, तो ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से हमारा हो जाता है डी वाई अपान में डी थीटा। इसे हम जब भाग करते हैं तो देखिए इधर कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है डी थीटा अपान में डी एक्स। ठीक, तो करते क्या है,
देखिए इसको डी थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा डी वाई अपन का डी एक्स। ये हमारा हमारा अवकल समीकरण मतलब कि अवकलन मिल जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब जो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, वीडियो पार करके हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, तब जो है कि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि कैसे होता है। चलिए हम जो है कि इसको ले लेते हैं। समझिए, देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन आपको आने चाहिए। ये हमारा दूसरे पे डिपेंड है, ये भी उसी पे डिपेंड है जिसपे पहला फलन डिपेंड है। ठीक, तो हम यहाँ पर थीटा पर डिपेंड है, तो थीटा के सापेक्ष हम इसको अवकलन करेंगे। ये भी यक्स भी हमारा थीटा पर डिपेंड है, तो हम थीटा के सापेक्ष यक्स को अवकलन करेंगे। ठीक, तो हमारा जो निकलेगा मान, उसको हम इन दोनों को जो है डिवाइड डी थीटा से जो है कि डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे दोनों को। ये वाई को भी यक्स को भी हम जो है कि भाग कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा अवकलन मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इसको करना कैसे है। देखिए यदि हमको दिया है x बराबर में, यहाँ पर दिया है 80, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, हमको दिया है 80 स्क्वायर। ठीक, और हमको दूसरा दिया है y बराबर का 280। अब देखिए यहाँ पर दिया है x बराबर का 80 स्क्वायर, दूसरा हमको दिया है y बराबर का 280। अब x जो है t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर डिपेंड कर रहा है। बात समझिए, ये हमारे x और y ये दोनों t पर डिपेंड कर रहे हैं। x और y देखिए, अब इसमें x नहीं है, इसमें भी y नहीं है, x नहीं है, ऐसा कुछ करके नहीं है। अब ये दोनों t पर डिपेंड कर रहे हैं, ये भी t पर डिपेंड कर रहा है, ये भी t पर डिपेंड कर रहा है। जब ये दोनों किसी तीसरे t पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम दोनों फलनों को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम t के सापेक्ष, जब इसको t से अवकलन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, वहां पर हम लिखते थे x, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे t, क्योंकि हम इस वाले फलन को हम x को हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम dx अपान में dt, और ये हमारा हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, ये कांस्टेंट है और t वेरिएबल है, तो इसको a को हम अवकलन के बाहर कर लेंगे। चलिए अवकलन के बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ, ये हमारा हो जाएगा t, और फलन हमारा क्या है, t है। ठीक, अब इस वाले फलन को पहले इसको हम कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा ये कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, और इसको हम करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2t हो जाता है। अब हम t का t के सापेक्ष करते हैं तो 1 हो जाएगा, उसको नहीं लेंगे, तो ये हमारा dx अपान में dt हो गया। अब dx अपान में dt, थोड़ा सा हम इसको विस्तार कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाता है, हमारा 280 हो जाता है। हमारा एक ही आ गया, ये हमारा पहला। इसको हल करते हैं तो इसको भी लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी। फलन जो y बराबर जो t पे डिपेंड है, तो हम y को t के सापेक्ष जो है कि अवकलन करेंगे ना, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपान में dt, और ये हमारा देखिए यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर हो जाएंगे, और ये हमारा बचता है डी डी एक्स ऑफ टी, डी डी एक्स मतलब कि dt। अब हम t को अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो इसको हम 1 को नहीं लिखते हैं, तो हम लिखते हैं dy अपान में dt, क्योंकि t है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 2a हो जाएगा। ठीक, 2a हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ से dy dx, ये हमारा दूसरा निकल गया। ठीक, जब दूसरा निकल गया तो हम करते क्या है, यहाँ पर dx अपान dt और dy dt से हम जो है कि भाग दे देंगे, मतलब इसमें हम इससे भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा dy अपान में dt, और ये हमारा हो जाएगा dx अपान में dt। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, हमारा ये हमारा जो मान है
ये हमारा हो जाएगा 280 और इससे हम भाग दिए हैं डी वाई अपन डी, ओ सॉरी, देखिए गलत हो गया। जब हम डी वाई अपन डी टी का मान निकाले हैं तो ये हमारा देखिए क्या हो गया, 2a हो गया है, और डी एक्स अपन डी टी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। बात समझिए। जब 280 हो गया तो आप क्या कीजिए, डी टी अपन डी टी से कट कर दीजिए, क्योंकि इससे कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपान का डी एक्स, और देखिए यहाँ से 2a यहाँ नीचे वाले से कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 अपान का टी। तो ये हमारा डी वाई अपान में डी एक्स, फाइनल आंसर हमको क्या मिलता है, 1 अपान का टी बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब x और y ये हमारे तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, x और y ये हमारे दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और तीसरा वेरिएबल जो है हमारा प्राचल कहलाता है। ठीक, कहने का मतलब फिर समझिए, x हमारा वेरिएबल, y वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, और ये हमारा तीसरा वेरिएबल है, ये हमारा प्राचल होगा। जब ये प्राचल होगा तो ये हमारा प्राचल समीकरण हो गया, और हम प्राचल समीकरण इस टी को, इन दोनों फलन को हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, और टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वैल्यू जो निकलती है, जो मान निकलता है, उन दोनों को हम जो है कि पहले दूसरे वाले फलन जो हमारा डी वाई डी एक्स मान आता है उसको हम जो है कि पहले वाले से जो है कि डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड कर देंगे तो हमको डी वाई अपान में डी वाई अपान में डी एक्स मान हमको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो जैसे में ये देखिए, इन दोनों को हम टी के सापेक्ष अवकलन किए, इसको भी टी के सापेक्ष अवकलन किए, यहाँ पर देखिए इसका मान यह डी एक्स अपान डी टी, और देखिए 2a आ गया, और यहाँ पे किए तो हमारा डी वाई अपान डी टी 2a आ गया। तो हम जो है कि मतलब इसको इससे भाग कर दिए हैं, मतलब डी वाई अपान डी टी में भाग दे दिए हैं डी एक्स अपान डी टी। जब हम इसको भाग दे दिए हैं तो हमारा मान देखिए क्या निकल गया, 2a अपान में 280, 2a से कट गया, 1 अपान टी बचा, तो हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर मिल गया डी वाई अपान में डी एक्स, और डी टी से कैंसिल हो गया, बचा क्या डी वाई अपान में डी एक्स, तो 1 अपान टी हमारा फाइनल आंसर मिल गया। ठीक, यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो और नहीं समझ में आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारा लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला वाला एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं क्लास 12 का डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से ये देख रहे हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन के अवकलन कैसे किए जाते हैं। चलिए इसको रफ करके फिर अगले वाले सवाल बताते हैं। भाई लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग जो है कि वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कीजिए। हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको देते हैं, तो आप लाइक कीजिए, आपका दायित्व और फर्ज बनता है। चलिए अगला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं इसको करना कैसे है। अब वो हमारा टी पर डिपेंड था, अब ये हमारा थीटा पर डिपेंड है। जब हमारा थीटा पर डिपेंड है तो हमने पहले बताया था कि यदि फलन हमारा थीटा पर डिपेंड है तो इसको थीटा के सापेक्ष कीजिए, अवकलन कीजिए। चलिए हमारा फलन दिया क्या है, दिया है x बराबर a cos थीटा, सॉरी ये फलन नहीं है, हमको दिया है, नहीं इसको भी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। x बराबर a cos थीटा दिया है, x बराबर a cos थीटा। दूसरा वाला दिया है y बराबर, क्या दिया है, y बराबर देख लेते हैं b sin थीटा, दिया है b sin थीटा। अब क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, dy अपन में dx निकालने के लिए कह रहा है। अब करते क्या है, यहाँ पर थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। आप लिखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट
देखिए हिंदी में लिखना हमको आसान होता है, इंग्लिश में लिखना आसान होता है, इसलिए हम जो इंग्लिश में लिख रहे हैं। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, वहाँ पर हम टी लिखते थे, यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे। लिखिए डी एक्स अपान में डी थीटा, और ये हमारा हो जाता है, ये जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए डी डी थीटा, ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है। अब हम करते क्या हैं, पहले इस इधर पहले एक साइड कर लेते हैं, फिर इसको कर रहे हैं। कॉस का करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, और कॉस का हम अवकलन करते हैं तो माइनस में साइन थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष करते हैं तो वन हो जाता है, उसको नहीं लिखते हैं। और ये हमारा हो जाता है डी एक्स अपान में डी थीटा, और ये बराबर में हो जाता है माइनस में ए साइन थीटा। ध्यान रखिए ये हमारा पहला मान निकल गया डी एक्स अपान डी थीटा का। दूसरा हम निकालते हैं y बराबर का, ये हमारा दिया है तो यहाँ पे भी लिखते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड क्या लिखते हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई अपान में डी थीटा, इधर लिखेंगे बी कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी डी थीटा साइन थीटा, अवकलन कीजिए तो यहाँ बी हो जाएगा, बी का अवकलन करेंगे यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष वन हो जाएगा, तो हमारा मिल जाएगा डी वाई अपान में डी थीटा बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा, हमारा दूसरा वैल्यू निकल गया। अब हम इस वाले समीकरण में, इसमें हम डी वाई अपान में डी थीटा बी बराबर कॉस थीटा से हम इससे जो है कि भाग दे देंगे, इसे हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या मान निकलेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई अपान में डी थीटा, और भागी हो जाएगा हमारा डी एक्स अपान डी थीटा। इसको पूरा कर लीजिए आप, ये हमारा हो जाएगा डी थीटा। देखिए डी वाई अपान डी थीटा का मान क्या है, बी कॉस थीटा है, और ये हमारा डी एक्स अपान डी थीटा का मान क्या है, ये साइन थीटा है। देखिए ये माइनस में ये साइन थीटा है, माइनस में ये साइन थीटा, डी टी और डी थीटा से जो है कैंसिल हो गया, बचा क्या डी वाई अपन में डी एक्स। अब इस वाले माइनस को आप सामने कर लीजिए, तो ये हमारा वैल्यू क्या निकल जाता है, माइनस में बी अपान ए, और देखिए साइन अपान, देखिए साइन अपान कॉस टेन होता था, तो ये हमारा कॉस अपान साइन क्या होगा, काट होगा, तो हम लिखते हैं काट, यहाँ थीटा है तो थीटा मतलब कि थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर क्या मिलता है हमको, हमको मिलता है डी वाई अपान में डी एक्स, ये मिलता है माइनस में बी अपान ए काट थीटा, ये हमारा डी वाई डी एक्स मान निकल गया। इस तरह से जो है कि हम अवकलन, इसका पैरामेट्रिक फंक्शंस का अवकलन हम करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है तो भी, नहीं समझ में आया है तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आया, जहाँ पे नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, हम जो है उसको पुनः जो है कि बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे करते हैं, एक्स हमारा इस बार थीटा पे डिपेंड है, इसके पहले क्वेश्चन हमने बताया तो वो टी पर डिपेंड था, तो हम टी के सापेक्ष अवकलन किए। यहाँ पर अब थीटा पे डिपेंड है तो हम इसको थीटा के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिए। यही फलन जो है कि थीटा दिया है तो यहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब डी वाई अपन में डी थीटा, हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिए, तो दोनों वैल्यू हमको आया। जो हमारे डी वाई डी थीटा का मान आया, इसमें हम भाग देते हैं डी एक्स अपान डी थीटा का, तो हमको क्या मिलता है, डी थीटा से कैंसिल हो जाता है, बचता क्या डी वाई अपान में डी एक्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या मिलता है, बी अपान ए माइनस में बी अपान ए कॉट थीटा, क्योंकि साइन अपान कॉस होता है टैन, तो कॉस अपान साइन उल्टा होता है काट, टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। चलिए इसी तरह का थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं। क्वेश्चन दिया है डी वाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस टी प्लस लॉग टाइन टी बाई टू, दूसरा हमको दिया है y बराबर ए साइन टी। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं।
क्वेश्चन किताब में ही दिया है तो इसको हम नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन देखिए दिया क्या है, थोड़ा सा इधर से हम नोट कर लेते हैं। दिया है एक्स बराबर, क्या दिया है, एक्स बराबर ए, कोष्टक में दिया है कॉस टी प्लस में लॉग लॉग बेसी tan t/2 हमारा पहला दिया है। दूसरा दिया है y बराबर का, को दिया है a sin t। हमारे पास दो फलन है और देखिए x भी है और y भी है, और ये दोनों तीसरे पर डिपेंड है। तीसरे पर डिपेंड होने का मतलब है कि हमारे t पर डिपेंड है और ये भी हमारे t पर डिपेंड है। तो इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए हम लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t दिया है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखिए dx अपन dt, और देखिए ये हमारा इक्वल है तो ये को आप कांस्टेंट बाहर ही रखिए। देखिए और ये क्या होता है, यहाँ पर cos t दो फलन है योग के रूप में, ये कि ये है ये कि है, तो बारी बारी अवकलन करेंगे। तो यहाँ के लिखेंगे हम dx ऑफ dt, यहाँ पर d बाई dt, यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे cos t का, फिर प्लस में d अपान dt, ये हमारा हो जाएगा log tan t/2 बेसी, इसमें इस फलन का अवकलन करिए। तो देखिए ये हमारा करेंगे cos t का, तो माइनस में sin t, जैसे होता है cos x का हमारा साइन माइनस साइन x होता है, उसी प्रकार cos t का माइनस sin t हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a, इसका अवकलन करेंगे हम तो लिखेंगे माइनस sin t, और हम t का t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। फिर इसको हम प्लस में इसका अवकलन करते हैं log tan t/t। देखिए log x अगर रहता है यहाँ पर हम लिखते हैं, यदि हमारा log x बेसी रहता है तो इसका अवकलन 1/x हो जाता है। उसी प्रकार इसका हम करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1 में tan t/2, ये हमारा tan t/2 हो जाता है। और tan का करते हैं हम, जब हम tan का फंक्शन ऑफ फंक्शन से tan का करते हैं तो ये हमारा जाएगा sec स्क्वायर t/2। अब फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे, जब हम sec स्क्वायर का कर लिए तो हमको अवकलन करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, नहीं तो कहेंगे डायरेक्ट है। जब हम log का किए तो देखिए log का किए तो 1/x आ गया, तो उसी प्रकार log tan का किए तो 1/tan आ गया। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन से dt का करेंगे ना, तो t का करेंगे, ये हमारा हो जाएगा tan t/2। ठीक, अब देखिए क्या होता है यहाँ से, ये हमारा a माइनस में sin t और ये प्लस में 1/tan t/2 हो जाता है, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन करेंगे तो ये हमारा सेक स्क्वायर t/2 हो जाता है। और फिर अब फंक्शन से रूल लगाएंगे, ये हमारा t/2 का, जब t/2 का करेंगे तो देखिए ये हमारा 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लीजिए। बाहर करके तो t का सापेक्ष करेंगे, देखिए यहाँ पर x लिख दिए हम, यहाँ t लिखा जाएगा, यहाँ पर हम d/dt, और ये हमारा हो जाएगा t/2। t/2 का करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसको 1/2 ही रहते हैं लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से हमारा हो जाता है माइनस में a sin t cos t है, प्लस में ये हमारा हो जाता है 1/tan t/2, और ये हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर, थोड़ा देखिए एक चीज़ और, इसको हम ऐसे न लिख करके यहाँ से हम इसका ऐसे कर देते हैं, tan का क्या करते हैं, हम जानते हैं साइन अपान कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये बराबर tan थीटा क्या होता है।
तो tan थीटा को हम sin थीटा, यहाँ थीटा के स्थान पे क्या दिया है, t/2 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम t/2 कर लेते हैं, और यहाँ पर भी कर लेते हैं cos t/2 कर लेते हैं, और इसको हम sec स्क्वायर, यहाँ पर हम इसको sec स्क्वायर t/2 करते हैं, और इसका हम 1/2 करते हैं। अब देखिए sec स्क्वायर को, देखिए आप जब, ये हमारा sec थीटा था, ये हमारा sec थीटा है, इसको आप जो कि नीचे लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिए, व्युत्क्रम इसका है, व्युत्क्रम है कि सेक थीटा का 1/cos थीटा होता है। जब cos को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा सेक में बदल जाएगा। तो सेक को आप नीचे लाइए, जब हम सेक को नीचे लाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, जानते हैं क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा होता है cos स्क्वायर 2/t हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t/2 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम करते हैं कि यहाँ ये हमारा जो है कि cos जो है ये हमारा ऊपर चला जाता है। जब ऊपर चला जाता है तो देखिए यहाँ से यहीं पे देख देख लेते हैं थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, फिर बताते हैं। चलिए अभी बहुत एक स्टेप और जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये हमारा, ध्यान से देखिए, ये हमारा cos जो है कि ऊपर चला जाता है। तो ऊपर जब चला जाता है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, माइनस में a sin t प्लस में ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos t/2 अपान में sin t/2, और ये हमारा इंटू में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t/2। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा cos एक cos से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि cos स्क्वायर t/2 है और एक cos t/2 है, तो स्क्वायर से इससे कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ गया है, नीचे आ गया था, तो ये हमारा जब नीचे गया 1/, नीचे चला गया था ना, तो इसको आप जो है कि थोड़ा सा इसको बटे में कर लीजिएगा, ये 1/, में है और इससे कैंसिल हो गया, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या हो जाता है, ये हमारा इंटू में 1/2 है, माइनस नहीं है, इंटू है 1/2। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लेते हैं, स्पेस तो कम ही हो गया है, ये कैंसिल हो जाता है, और ये जो है कि हम इसको सामने कर देते हैं यहाँ पर, तो हम लिखते हैं माइनस में a sin t प्लस, ये हमारा हो जाता है 1/, ये हमारा हो जाता है 2 sin t/2, और ये हमारा जाता है cos t/2 इंटू में cos t/2, क्योंकि इसे यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर लिया। अब बचता क्या हमारे पास, अब एक चीज़ और आप जानते हैं कि हमारा हो गया, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा, ये हमारा 2 sin थीटा cos थीटा हमारा हो जाता है sin 2 थीटा के इक्वल, वही वाला हम फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए क्या हो जाता है, माइनस में a sin t, और ये प्लस में हो जाता है 1/2 sin t/2 हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, मिस्टेक हो गया कहीं से, sin t/2 कुछ छूट रहा है यहाँ पर, cos, एक cos से जो कैंसिल हो गया, तो sin थीटा/2 हो गया, यहाँ पर माइनस है, तो मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है, चलिए आगे लगाते हैं, फिर मिस्टेक अगर होगा तो ठीक है। ये हमारा हो जाता है ये sin t, और ये हमारा हो जाता है 2 से कैंसिल हो जाता है। ठीक, 2 से जब कैंसिल हो जाता है, जब 2 से हम कैंसिल कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 1/sin t। ठीक, हमारा sin t हो गया। अब हम एक चीज़ और जानते हैं, कुछ मिस्टेक तो हुआ है, 1/, यहाँ पर sin t, देखिए एक मिनट थोड़ा सा हमको मिलाने दीजिए, कहीं मिस्टेक हुआ है, चलिए मिस्टेक नहीं है, चलिए मिस्टेक नहीं है, सब सही है। देखिए यहाँ पर ये वाला प्लस को हम भूल रहे थे, ठीक, क्योंकि प्लस लगाते लगाते यहाँ है, तो यहाँ पर नहीं लगाए हैं। तो अब देखिए ये हमारा जब 2 से कैंसिल हो गया, तो प्लस में ये क्या हो जाता है, साइन टी हो जाता है। ठीक, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया तो बता क्या टी। अब हम करते क्या है, यही से थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे देख रहे हैं कि स्पेस कहाँ तक दिख रहा है,
इस पे जैसे दिखेगा हम वैसे इसको हल करेंगे। चलिए अभी जो है कि अभी होगा तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा आगे कर लेंगे। देखिए अब क्या होता है, ये हमारा आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप इससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए, ये हमारा साइन टी से जब मल्टीप्लाइड होगा तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और ये प्लस में 1 हो जाएगा, और ये इस पूरे में अगर 1 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन टी हो जाएगा। ठीक। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की पहले प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ये हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जो है कि हम जानते हैं कि साइन को अब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा क्या होता है 1 माइनस में आप इसको इधर कर लेंगे, हमारा थीटा है, चाहे इधर कर लेंगे तो आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक। तो ये हमारा देखिए प्लस में साइन है, ठीक, ये वैल्यू प्लस में साइन है। अब जो है कि यहाँ पर माइनस है, देखिए ये हमारा वैल्यू माइनस, इसको सामने कर दीजिए, इसको प्लस में कर लीजिए तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर टी लिख देंगे। बस यही करना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर करिए आप, जब आप कर ही लिए तो इतना कर ही लीजिए। देखिए क्या होता है माइनस में ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा टी, क्योंकि यहाँ पर टी है तो टी हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। ठीक, साइन टी हो जाएगा। तो हम करते क्या है यहाँ से एज इट इज हमको लगता है कि यहीं तक जो आंसर हमारा है, आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आता है। मिस्टेक है क्या कहीं पर, नहीं मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद जो है कि मिस्टेक कॉस स्क्वायर टी यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा नहीं, सही है, ये तो हमारा जो है कि ये हमारा ये वाला आया है जो हम डी डी एक्स नहीं लिखते थे, ये हमारा मान आया है डी एक्स अपन डी टी का। ठीक, डी एक्स अपन डी टी बराबर होता है ए कॉस स्क्वायर टी अपन में साइन टी, ये हमारा पहला मान आ गया डी एक्स अपन डी टी का। यहाँ से जब हमने हल किया तो ये मान हमारा पहला आ गया डी एक्स अपन डी टी। देखिए मिस्टेक विस्टेक कहीं नहीं है, साफ जो है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, आप जो कि सवाल आपसे गलत नहीं होंगे, लेकिन बस ये है कि स्टेप आप जो है कि पूरा एकदम बढ़िया ढंग से बना कर चलेंगे, स्टेप बना कर चलेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारा पहला दिया था, अभी ये हमारा दूसरा है, दूसरे वाले का आकलन करते हैं। थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, देखिए स्पेस हो गया। अब हम दूसरे वाले को आकलन कर लेते हैं। दिया है y बराबर का साइन टी, अब इसका हम आकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर का साइन टी, यही दिया था ना। देख लेते हैं क्या दिया था, अभी पता चल जाएगा। ए साइन टी दिया था, क्या दिया था ए साइन टी, अवकलन कीजिए साइन टी का। यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपान में डी टी, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी है तो आप यहाँ अवकलन कीजिए तो ये कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, फंक्शन ऑफ फंक्शन से टी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है आप डी एक्स, ये देखिए डी वाई अपान डी टी, आप इसमें भाग दीजिए डी एक्स अपान डी टी से, डी एक्स अपान डी टी, तो भाग दीजिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए कॉस टी, और इसमें हम भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी, और ये साइन टी, हमारा ये साइन टी ऊपर चला जाएगा, और देखिए कॉस, ये पूरे एक कॉस स्क्वायर से एक पूरा जो है कि कट हो जाएगा, क्योंकि ये भी है तो ये भी एक कट जाए इससे, और एक कॉस स्क्वायर यहाँ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, और ये ऊपर चला गया तो ये हमारा देखिए डी टी से कैंसिल हो गया, बचा क्या डी वाई अपान में डी एक्स, ये बचा क्या हमारा, ये हमारा बच गया साइन, ये जब हमारा ऊपर चला गया तो हमारा बच गया साइन टी अपान में ये क्या बच गया कॉस टी, क्या बच गया कॉस टी। हमारा साइन अपन कॉस जानते हैं क्या होता है, साइन अपन कॉस हमारा टैन होता है, तो हमारा डी वाई अपान में डी एक्स
और ये मेरा साइन अपॉन कॉस, ये हमारा tan, और t दिया है तो t, ये हमारा dy dx ऐसे निकल गया। ऐसे मतलब हम पैरामेट्रिक फंक्शन का आकलन करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए, पैरामेट्रिक का सवाल आपको कैसा लगा? पैरामेट्रिक ये क्या है हमने बता दिया। तो पैरामेट्रिक लगाने के बाद इस सवाल पे आपको कैसा लगा, आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।